अल्लाहु 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 अल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारियों को उतारा और उसके साथ अमराज की शिफा को भी ज़मीन पर नाजिल किया। इससे पहले भी दुनिया के अंदर बीमारियां आती रही और इंसान उस आजमाइश में मुब्तला रहे और फिर आजमाइश से निकलते भी रहे। अगर इंसान ये सोच कर कि ये बीमारी अब हमें ख़त्म कर देगी, अब निज़ाम कायनात ही ख़त्म हो जाएगा और अब हमें बेबस हो जाना चाहिए, तो इससे कभी भी इंसान आजमाइश से निकलता नहीं है। होता वही है जो तकदीर इलाही में लिखा होता है। हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यरज़ा बिक़ज़ाई वलम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर अला नअमाई फलयत्तखिज़ इलाहन सिवाई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, मल्लम यरज़ा बिक़ज़ाई, जो मेरी तकदीर पे राज़ी ना हो। बीमारी आई है, आजमाइश आई है, वायरस फैल रहा है, हर मुल्क दुनिया मुब्तला हो गई है। भेजी किसने है? अल्लाह ने। मल्लम यरज़ा बिक़ज़ाई, जो तकदीर पे राजी ना हो, वलम यस्बिर अला बलाई, फिर मेरी बलाओं पे, मुसीबतों पे, बीमारियों पे, आजमाइशों पे सब्र ना करे। सब्र क्या है? कि इंसान हर हाल में अपने आप को राहत में पाएगा। अल्लाह का शुक्र है। और कोसे ना, ववेला ना करे, ना शुक्री अल्लाह की ना करे। और तीसरी चीज फरमाया, वलम यशकुर अला नअमाई, जिन पे मुसीबत आ गई पहले वो तो सब्र करें। जो घराने उस आजमाइश में मुब्तला हो गए वो तो करें सब्र। जिनके फौत हो गए सब्र करें। ताउन जैसी बीमारी में इस उम्मत का मुफ्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फ़की, आपने जिसको ज़बान नबूवत से फ़की कहा, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मत के अमीन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताउन की बीमारी में फौत हुए, लेकिन सब्र किया। दूसरा तबका जो जिंदा है, जो मुसीबत में, जो आजमाइश में मुब्तला नहीं हुआ, वो क्या करे? वलम यशकुर अला नअमाई, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऐ अल्लाह, तूने हमें मुब्तला नहीं किया, तूने हमें बचाया, हमारे घरानों को बचाया, हमारे ख़ानदानों को बचाया। इस पे क्या करें? ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और अपना जो है ऐसे आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुक्र करें, ऐ अल्लाह, तूने हमें नहीं इसमें मुब्तला किया। पूरी दुनिया में 7 अरब इंसानों में से आलमी मीडिया क्या कह रहा है? 10-11 लाख लोग मुब्तला हुए हैं और हजारों लोग, चंद हजार लोग फौत हुए हैं। अब जो फौत हुए, मुब्तला हुए, वो सब्र करें, और जो नहीं, कितनी बड़ी तादाद है जो नहीं मुब्तला हुई, वो क्या करें? शुक्र करें। तो अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरी तकदीर पे राजी नहीं हो, मेरी बलाओं पे, मसाइब पे सब्र करने वाले नहीं हो, मेरी नेमतों पे शुक्र करने वाले नहीं हो, फलयत्तखिज़ इलाहन सिवाई, तो जाओ किसी और को अपना रब बना लो, जाओ किसी और खुदा को अपना हाजत रवा बना लो, जाओ किसी और के दरवाजे पे जाकर सजदे करो, किसी और को हाजत रवा कहो। तुम्हारा हाजत रवा कौन है? अल्लाह कहता है मैं हूं।
तुम्हारी सुनने वाला कौन है? अल्लाह है। मुश्किल कुशाई करने वाला कौन है? अल्लाह कहता है अगर मुझे रब मानते हो तो मेरी तकदीर पे राजी हो जाओ। हम अल्लाह की तकदीर पे राजी हैं। हम अल्लाह की तकदीर पे राजी हैं। अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्लाह रब है, मालिक है। हम तो उसकी मखलूक है, वो खालिक है। हम मरज़ूक हैं, वो राज़िक है। हम उसके सामने कोई हुक्म तो नहीं चला सकते। तो इसलिए ये चीज़ समझनी चाहिए। अल्लाह हमें इस बीमारी को लड़ना नहीं है, इसके साथ हमने अल्लाह को राज़ी करके इससे निजात हासिल करनी है। बीमारी बेचता कौन है? अब कोई लड़ सकता है उससे? हाँ, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। रमज़ान शरीफ आ रहा है, एक छोटा अमल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज से रमज़ान में फ़जर और इशा जमात से पढ़ें, तरावी का एहतमाम करें। रात को सहरी के लिए उठने के बाद फ़ौरन 2 रकत नफल पढ़ लिया करें, वो तहज्जुद के होंगे। आप पूरा महीना क़ियामुल लैल करने वाले, इबादत करने वाले, लैलतुल क़द्र जिस रात में हुई, अल्लाह के यहाँ आप लैलतुल क़द्र भी पा लेंगे। सहरी को उठते हैं ना, औरतें भी उठती हैं, 2 रकत नफल पढ़ लें, उसके बाद सहरी बनाएं औरतें, मर्द फिर सहरी खाएं। व आखिरु दावाना।